हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शहनवाज आलम। हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट में डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया। उसमें से मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें से कुछ और प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको आज करवाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन अंडर द गिवन लिमिट्स। तो पहले हम लोग जान लेते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन या फिर जिसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ओके, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो लेट अस सपोज मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स अब दो वैल्यू को क्रिएट करता है। एक होता है प्लस एक्स और एक होता है माइनस एक्स। ठीक है, कब होगा? अंडर द कंडीशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स लेस देन ज़ीरो। मतलब मॉड एक्स का वैल्यू एक प्लस एक्स होगा कब? जब एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है। और मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो है। ओके, तो इसी को हम लोग मॉडुलस एक्स बोलते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ जो होता है वी शेप ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ होता है, ये वी शेप ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है। ओके, तो मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स इधर लेंगे और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इधर लेंगे। यहाँ क्या, एक्स जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से छोटा। ठीक है, ये ओरिजिन हो जाता है, इधर नेगेटिव पार्ट है, इधर नेगेटिव पार्ट है वाई डैश का। ओके, तो ये ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स है। वोटेक्स कहाँ पर आता है? मॉड का जो है वी शेप ग्राफ होता है। ठीक है, वोटेक्स कहाँ आएगा? जहाँ पर ये जीरो होगा। एक्स को जीरो करके देख लो, ओरिजिन पर है। और डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर हम बात करेंगे तो ये इसका वैल्यू को लाएगा। ग्राफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ देखो, ये वैल्यू क्या है? जीरो से इन्फिनिटी। ओके, जीरो से इन्फिनिटी। हाइट ऑफ द ग्राफ मतलब ग्राफ का जो पोर्शन है अब दी एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई को अटेंड करता है जीरो से इन्फिनिटी। ओके, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है। प्लस एक्स माइनस एक्स प्रोड्यूस करेगा एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होगा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, वी शेप ग्राफ होता है इसका। ओरिजिन से एक्स जीरो से बड़ा होगा तो इस तरह का ग्राफ होगा, वाई इजिकल टू एक्स। और जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो वाई इजिकल टू माइनस एक्स। डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। एंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस देर इज अ यूनिक वाई। ओके, ठीक है, यूनिक वाई नहीं है, फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देर इज अ वाई। ठीक है, तो ये इसका डोमेन और रेंज है। खैर, हम इंटीग्रेशन पे बात कर रहे हैं, वापस हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो हमको कैसे इंटीग्रेट करना है? प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, क्वेश्चन बोलेगा इवेलुएट मान लो बोला -1 to 1 mod x dx, इसको बोला इंटीग्रेट करिए आप, है ना। सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू क्या करेंगे? -1 से 1 mod x dx। ओके, हम क्या करेंगे? mod x में सबसे पहले मेरे को इंटरवल मतलब डिराइव करना होगा ना। इंटरवल को तय कर लेते हैं, ये -1 और ये +1 फाइनल लिमिट ना। लोअर लिमिट क्या है? -1, अपर लिमिट क्या है? +1। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको जीरो कर लेंगे, जो भी मॉड के अंदर है। पुट x इजिकल टू जीरो, तो जीरो आ रहा है इन बिटवीन दैट। तो इंटरवल मेरा तैयार हो गया। -1 से जीरो जाएंगे, फिर जीरो से 1, तो आई हो जाएगा मेरा यहाँ से -1 से जीरो मॉड x dx, प्लस फिर क्या हो जाएगा? जीरो से 1 मॉड x dx। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि जीरो से -1, ये जीरो हो गया और ये -1। ओके, और यहाँ ये 1 है। तो जीरो से -1 में मॉड क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा ना। y इजिकल टू -x होता है, देखो x का वैल्यू लेस देन जीरो पर y इजिकल टू -x में क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। x क्या होता है? निगेटिव होता है इस तरफ में, जीरो से -1 में। -1 से जीरो में मॉड x क्या होता है? निगेटिव। x लेस देन जीरो है ना, -x होगा। ठीक है ना, -x होगा। तो -1 से जीरो में निगेटिव वैल्यू ऑफ x लेगा ना। -1 से जीरो में ये निगेटिव वैल्यू ऑफ x, और प्लस जीरो से 1 में मॉड x क्या है? इधर x का पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो x dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो ये माइनस, ये आ गया हमारे पास x²/2 -1 to 0, प्लस ये भी आ गया x²/2, ये आ गया 0 से 1, ये आ गया -1/2। अपर लिमिट रखेंगे 0² माइनस ये -1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हाफ निकाल लो, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इज 0 का स्क्वायर। ओके,
तो ये आ गया -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हाफ देगा और ये फिर से हाफ 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 क्या हो गया 1 हो गया, ये आंसर हो गया ना। ओके, तो आपको सिर्फ ये मॉड में डिसाइड करना है इंटरवल को, पहले इसको 0 कर लेंगे, इसको अगर 0 कर लेंगे तो हमको पता चलेगा इनिशियल वैल्यू क्या है -1, फाइनल वैल्यू क्या है +1, तो दो इंटरवल बनेंगे -1 से 0 एंड देन 0 से 1, तो -1 से 0 ये mod x dx प्लस 0 से 1 ये mod x dx। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mod x इन बिटवीन दिस लिमिट, है ना। तो -1 से 0 में क्योंकि x का लिमिट है ये, -1 से 0 के बीच में क्या होगा नेगेटिव वैल्यू अटेंड करता है mod x, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mod x इन बिटवीन द लिमिट 0 to 1, बिकॉज x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 mod x इज पॉजिटिव। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लो, मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया है, ये आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको लिख कर बनाओ, अगर आप लिख कर नहीं बनाओगे समझोगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप जो भी कर लो आप इसको काइंडली लिखो, नोट डाउन करो, उसके बाद ही बनाओ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो कुछ और सम्स करते हैं और आगे कुछ और प्रॉब्लम्स को करेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ओके, दूसरा सम है, क्वेश्चन मान लेते हैं ये हमारे पास 0 to 2 mod ऑफ x - 1 dx, इसको इवेलुएट करना मेरे को। ओके, सॉल्यूशन ये इवेलुएट करना है। लेट हमने मान लिया इसको i = 0 से 2 mod ऑफ x - 1 dx। पहले मैंने क्या बताया, पुट क्या करना है आपको, x - 1 = 0, तो x = क्या हो गया 1, इंटरवल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर क्या इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल क्या है इसका 2, बीच में क्या आ रहा 1, तो इंटरवल मिल गया मेरे को 0 से 1, 0 से 1 एंड 1 से 2। तो आई इंटीग्रेशन दो पार्ट में टूटेगा, 0 से 1 mod ऑफ x - 1 dx प्लस फिर क्या 1 से 2 mod ऑफ x - 1 एंड dx। ठीक है ना। नाउ आई हैव टू डिसाइड ओवर हियर कि mod ऑफ x - 1 क्या होगा। mod लगा हुआ तो जाहिर सी बात है या तो प्लस वैल्यू अटेंड करेगा या तो माइनस वैल्यू अटेंड करेगा, या तो प्लस वैल्यू अटेंड करेगा या तो माइनस वैल्यू अटेंड करेगा ना। तो हमको देखना पड़ेगा ये लिमिट कहाँ पर है, x का वैल्यू कहाँ से है 0 से 1 का बीच में, और हमको पता किसके बारे में करना है x - 1 का, तो सब में -1 घटा दो तो -1 ये हो जाएगा, ये x - 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटा देंगे तो -1 ये आ गया, x - 1 ये आ गया 0, तो x - 1 का वैल्यू आ गया -1 से 0 का बीच में, मतलब हमको नेगेटिव वैल्यू लेना है। तो i = ये हो गया 0 to 1, ये आ गया नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब यहाँ की बारी, यहाँ पर x कहाँ से लाई कर रहा है 1 से 2 में लाई कर रहा है, तो x - 1 के बारे में पता कर लो, क्योंकि हमको जानना है x - 1 के बारे में, तो 1 घटा देंगे, यहाँ से भी 2 - 1, तो x - 1 आ गया आपका 0 से 1 के बीच में, तो ये आ गया आपका 0 से 1 के बीच में आ गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करेगा, 1 से 2 में, मतलब x - 1 पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करेगा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बहुत ईजी है ना, इसको माइनस को भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक बार और लिख देता हूँ 0 to 1 1 - x dx, और ये भी ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार और ना, x - 1 एंड dx। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको बनाता हूँ मैं इधर ना, थोड़ा इरेज कर लूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। देखो जो चीज़ को आप समझ जाओगे तो आसान है, अगर आप समझ नहीं रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स को लिखोगे नहीं समझोगे नहीं। ठीक है, तो हम प्रोसीड कर रहे हैं इसमें। i = क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो तो 1 का इंटीग्रेशन x इस 1 का इंटीग्रेशन है ना। ओके, मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे, ये लिखा हुआ जो है 1 का इंटीग्रेशन x का x² 2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2, और ये लिमिट मेरा 0 to 1 यहाँ लग गया, प्लस फिर x का इंटीग्रेशन x² 2, और ये 1 का हो गया x, और ये लिमिट लग गया 1 से 2। ओके, अपर लिमिट पहले जाएगा, अपर लिमिट लगाओ 1 माइनस क्या हो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0 से तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 यहाँ 0 यहाँ, आपको आना चाहिए ये सब है ना। फिर अपर लिमिट दोनों जगह भेजेंगे, ये हो जाएगा 2² 2 -2 माइनस फिर 1 भेजेंगे लोअर लिमिट, तो 1² 2 -1। ओके, ज़्यादा ले 1 में से हाफ गया तो कितना हो गया 1/2, प्लस 2² 2 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2, 1/2 में से -1 गया तो -½ प्लस हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1/2 प्लस ओके 2 2 4 + 1 5/2, तो 5/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 6/2, मतलब ये 3 हो गया आंसर ना। ये कितना आ गया, ये 3 आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके ना, तो 2 - 2 ठीक है,
ये देखो ये गलती हुआ यहाँ पर लगता है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 और ये 1 में से हाफ गया तो हाफ में -1 किया, माइनस माइनस प्लस हाफ, ये 0 हो गया, तो ये हाफ और ये प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। ओके, तो ये मिस्टेक होता है, आप मिस्टेक मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप एरर को खोजने की भी कोशिश करो, कभी कभी इसलिए मिस्टेक्स होते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 जा 4, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, 1/2 में -1 गया, माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हाफ, तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ और प्लस हाफ क्या होगा 1 हो जाएगा ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक तीसरा सम हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये वीडियो पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। एक और सम को हम बनाएंगे इसमें, देखो क्वेश्चन है, इवेलुएट 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है, इसको बोल रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले मान लेते हैं लेट i = 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। पुट कर लेंगे हम लोग, पुट साइन एक्स, सबसे पहले मॉड के अंदर वाला पार्ट को 0 करो, साइन एक्स = 0, तो साइन एक्स = 0 का मतलब क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, याद रखो साइन 0 एक्स एक्सिस पर होता है ना, 0 डिग्री और ये पाई और ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 2 पाई, ठीक है। साइन एक्स एक्सिस पे 0 होता है ना, एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल मिलेगा 0 और 180 या फिर 360, है ना, तो ठीक है, 0 180 360 यही रोटेशन है हमारे पास। तो साइन एक्स 0 कहाँ पर होगा, साइन एक्स 180 पे 0 और 2, ठीक है, बीच वाला वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ पर 2 पाई, तो साइन 180 0 180 निकाल लो, तो एक्स = क्या हो गया 180, है ना, तो इंटरवल बन गया ये दो, 0 फिर 180 और ये फाइनल कितना है 2 पाई। ओके, तो i = हो जाएगा, पहले 0 से पाई जाएंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स dx प्लस फिर क्या पाई से 2 पाई जाएंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। तो 0 से 180 में क्वाड्रेंट सिस्टम से याद है, क्वाड्रेंट सिस्टम से ऑल साइन, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ऑल साइन 0 से 180 में ऑल साइन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करेगा साइन, है ना, यहाँ पर क्या पॉजिटिव अटेंड करेगा, पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करेगा। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव वैल्यू होता है ना, मालूम होना चाहिए तो आपको, 2 पाई ये हो गया माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आ जाए साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर निकाल दिया, 0 से 180 प्लस माइनस माइनस, साइन का फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉस एक्स और ये पाई से 2 पाई। ओके, अभी हम वैल्यू रख रहे हैं, माइनस रहने दो, ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस कॉस 0 प्लस क्या होगा कॉस 360 माइनस कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है -1, है ना, याद रखेंगे, कॉस 180 का वैल्यू -1। याद रखो कॉस जो है एक्स एक्सिस पे वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है +1, ठीक, कॉस 180 क्या होता है यहाँ -1। ओके, इसी में ग्राफ इसका मूव करता है, ठीक है, कॉस 180 पर -1, ठीक है, फिर कॉस 360 पर वापस क्या हो जाएगा, फिर 360 पर वैल्यू +1 हो जाएगा, ठीक है, लिख भी देते हैं कॉस 0 1, ठीक, कॉस 180 -1 और कॉस 360 वापस हो जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपने 11 में तो ये पता रहना चाहिए। फिर कॉस 0 कितना हो गया 1 प्लस कॉस 360 आ गया 1, कॉस 180 -1, ये -1 हो गया तो +1 हो जाएगा। ये कितना आ गया देखो, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये +2 हो गया ना, +2 और +2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। तो ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए, अगर आपको वैल्यू पता है, ये छोटे छोटे वैल्यू हैं, क्योंकि अगर 11 का ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो याद रखो साइन जो है एक्स एक्सिस पे 0 होता है और कॉस जो है वाई एक्सिस पे जो भी एंगल मिलेगा, वाई एक्सिस पे बच्चों बताओ तो क्या एंगल मिलेगा 90 डिग्री और उसका ऑड मल्टीपल्स, मतलब 270, 1π/2, 3π/2, 5, 1π/2, 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, कैसे अगर गिनोगे तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, फिर यहाँ से 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, देख लो ऑड आ रहा है हमेशा, तो वाई एक्सिस पे हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन 90 हो गया 1,
ठीक है। मिनिमम वैल्यू आप साइन 3π/2 -1, इसी पर ये पीरियोडिसिटी अटेन करता है, ठीक है ना, बार बार घूम घूम कर वैल्यू को प्रोड्यूस करता रहेगा, -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो साइन का जो मिनिमम वैल्यू है -1, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है +1, कॉस के साथ भी सिमिलर मैनर, सिमिलर प्रोसेस इसके साथ भी, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1, कॉस का मिनिमम वैल्यू -1, तो इनके बीच में कॉस का ग्राफ रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा याद रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। और मॉड तो बहुत आसान होता है, सिर्फ डिसीजन लेना पड़ता है कि प्लस रखना है या माइनस रखना है, वो आपका डिपेंड करेगा प्लस होगा कि माइनस होगा, वो इन बिटवीन अंडर द गिवन लिमिट्स है ना। ये जो गिवन लिमिट्स हम लेते हैं इसके बीच में आपको तय करना होता है कि इस मॉड का वैल्यू इस लिमिट्स के अंदर में क्या होता है। अगर आप प्लस तय करो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, ओके, इसलिए आपको इसको लिख कर बनाना। तो ऐसे सम्स आपके बुक में दिए हुए हैं, अगर आपको मल्टीपल दिए रहेंगे तो आप 2 करके बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको बनाऊंगा नहीं, आप बना लेंगे। कैसे बनाना है मैं सिर्फ बता देता हूँ, इसको आप घर पे बना के देखेंगे, ओके। इस तरह के सम अगर मैं एक दे रहा हूँ आपको, आप बनाओगे घर पे, क्वेश्चन है जैसे बोलेगा इवेल्युएट, आपको मल्टीपल मतलब ऐसे करके दे देगा 0 to 4, अगर आपको 0 to 3 मान लो, और आपको दिया हुआ है ऐसे करके mod x प्लस mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 2 ये dx। तो आप क्या करेंगे इस तरह के सम में, इस तरह के सम में आप क्या करो, इसको 3 पार्ट में तोड़ लो, 0 से 3 mod x dx प्लस क्या 0 से 3 mod ऑफ x - 1 dx प्लस फिर 0 से 3 mod ऑफ x - 2 dx, ओके। इसको आप क्या मान लेंगे I1, इसको क्या मान लेंगे I2 और इसको क्या मान लेंगे I3, लेट से 1। अब I1 को इवेलुएट करो, I1 आपका क्या हो जाएगा 0 से 3 है mod x dx, इसको मैं बना दे रहा हूँ, दूसरा I2 आप बना लेना। तो I1 बनाने के लिए क्या बताया मैंने, 0 है, यहाँ 3 है, इसको 0 करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, तो सीधी सी बात, इसमें इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, बीच का वैल्यू तो 0 है। 0 से 3 में mod x पॉजिटिव होता है, तो 0 से 3 में mod x पॉजिटिव, तो x dx हो गया, तो इसका आ जाएगा x² 2 और ये 0 से 3 1/2, यह आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अल्टीमेटली 9/2। इन द सिमिलर मैनर डू है ना, इन द सिमिलर मैनर आप क्या करेंगे, I2 निकालेंगे एंड I3 को फाइंड करेंगे, ठीक है। I3 ये है, I2 ये है, ठीक है। फाइंड करके तो सबको ऐड कर देंगे, लास्ट में आपका फाइनल I आ जाएगा आपके पास, है ना, इक्वेशन 1 में रख देंगे, फाइनल I आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, आज के लिए ये वीडियो, इतना वीडियो काफ़ी है, अगला क्लास में कुछ और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।